लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रेस रिपोर्टर श्री सूबेदार उपाध्याय जी की रिपोर्ट। लोकमित्र लाइव से मैं जिला प्रति सूबेदार उपाध्याय। शिव शब्द के शा अक्षर में सुख शयन का समाधि सत्य है। ई में त्रिपाहारणी शक्ति है। वह अक्षर में अमृत वर्षा समाई है। तभी तो शिव में कल्याण की शाश्वतता और निरंतरता है। यही सत्य शिव शब्द का सम्यक अर्थ है। शिव में जीवन और जगत दोनों है। जब जीवन वह जगत के प्रत्येक घटनाक्रम में अपने कल्याण की शाश्वतता व निरंतरता की सतत अनुभूति होने लगी, तब समझो कि शिव तत्व की अनुभूति होने लगी। शिव में विवेक व वैराग्य दोनों संपूर्णता में समाविष्ट है। शिव नाम स्मरण होता रहे तो स्वतः ही विवेक का तृतीय नेत्र खुल जाता है। साथ ही अंत चेतना दुर्गुणों दुष्प्रवृत्तियों में विमुख होकर वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाती है। शिव ही सृजन व संहार हैं। उनके लास्य में सृष्टि और उसकी समस्त सकारात्मकता का सृजन है, तो उनके तांडव में संपूर्ण नकारात्मक व असुरता का संहार समाहित है। शिव में शास्त्र व संस्कृत दोनों समाये हैं। शिव शिव कहते हुए, शिव का ध्यान करते हुए चित्त में उत्पन्न प्रकाश शास्त्रों का बोध पाने की एवं शास्त्र रचने की सहज सामर्थ्य प्रदान करता है। साथ ही शिव की चेतना में उत्पन्न हुए एकता, समता व शुचिता के गुण मानव की सर्वोच्च संस्कृति का निर्माण करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व का इसीलिए विशेष महत्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशांक वंदिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान प्रलयंकर, कालेश्वर, दिगंबर, भूतेश्वर बाबा विश्वनाथ की कृपा से महाशिवरात्रि का परम पावन महापर्व हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शास्त्रों में इसका विशेष वर्णन है। भगवान महाकाल की महाशिवरात्रि मनाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका जो प्रथम दृष्टया शास्त्रों में वर्णन है वह यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान लिंगादि रूप में विराट रूप से जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, तब उस शिवरात्रि का ही दिन था। दूसरा प्रमाण आता है भगवती महाशक्ति आदि माया मां पार्वती और भगवान भूतनाथ के मिलन का यह पावन पर्व है। विवाहोत्सव के रूप में यह पावन पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों की दृष्टि से जो तीसरी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो प्राकट्य वसुंधरा पे हुआ है, इस भारत भूमि पर हुआ है, वह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ही हुआ था। और विशेष रूप से एक मान्यता और है कि 12 जो महीने हैं, उन 12 महीनों में जो 12 सूर्य हम सबके अंधकारों को समाप्त करते हैं, ज्ञान की ऊर्जा प्रदान करते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं, विजय देते हैं, श्री देते हैं और संसार के लोगों को जीवन और शक्ति देते हैं, उन भगवान भास्कर सूर्य देवता प्रत्येक महीने में जब अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं, भगवान महाकाल का आवाहन करते हैं, तो 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य हो गया भगवान सूर्य के आवाहन पर। दूसरी मान्यता है भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, उसमें 12 राशियां हैं। उन्हीं 12 राशियों में संसार के राजा, महात्मा, ऋषि, मुनि, गरीब, अमीर, संत, महात्मा, विद्वान, साधक, सिद्ध, संत तथा सारे लोग पैदा हुए हैं। उन्हीं 12 राशियों को के लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में अपना दर्शन दिया, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता रहे। शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। निश्चित रूप से यह मान्यता है मुख्य रूप से कि हम सब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की दया प्राप्त करने के लिए और रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भगवान का जलाभिषेक करें, पुष्पाभिषेक करें, अन्नाभिषेक करें, वस्त्र से, श्रृंगार से, अन्न से, दूध से, दही से, घी से, मधु से, 16 प्रकार से या पंचोपचार से भगवान का पूजन करके अपने जीवन का कल्याण करें, दीप प्रज्वलन करें, यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें और जीवन के लिए सारी उपलब्धियों को प्राप्त करें। और यह महाशिवरात्रि हम सबके भाग्य का भाग्योदय करती है, भगवान की कृपा प्रदान करती है। जय श्री महाकाल। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।